महाराज जी कोई छोटा बच्चा ने पढ़ा हुआ नहीं तो वे मार साहब चाहे पहली 5वीं का नहीं पढ़ो पर आप मार साहब के झूक क्योंकि गुरु तो गुरु होता है। तो इसलिए धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किम करा। पर ज्ञान में जो असल में जो बड़ा होता है वही श्रेष्ठ होता है। तो श्री सूत जी महाराज को देकर के सोनकादिक ऋषियों ने अभिवादन किया तो श्री सूत जी कहते कि आप ऐसे मत करिए, मैं तो आपसे छोटा हूँ। छोटे हैं तो क्या हुआ, ज्ञान में तो आप बड़े हैं। जो मानव मन में जो अंधकार विद्यमान है उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप ये प्रश्न ही मत निर्माण कीजिए अपने मन के अंदर कि मैं छोटा हूं। कृपा नेमिसे सूत मासीद मभिवाद्य महामति कथामृत रस स्वाद कुशल सोन को प्रवीत। जैसे श्री सूत जी महाराज को विद्यमान किया सोनकादिक ऋषियों ने उनके चरण स्पर्श किए। देखिए गांव के अंदर कल मैं गया था मार साहब के यहाँ तो वो कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात लगी इसलिए मैं कह रहा हूँ। वे कह रहा कि देखो भाई कि ये आज भले आपने गांव का भावना या अपने प्रणाम कह रही पर खालू ये व्यासपीठ पे बैठ जाए तो अपन हालांकि मैं वो अभिमान के रूप में नहीं कह रहा हूँ, ये आप ऐसा न सोचे। पर मैं क्यों कि भाई मार साहब के ये खालू व्यास की बहन बेटी तो याना अपन भावना न देखना है ना, अपन कहीं देखना 7 दिन तक महाराज के रूप में देखना है। तो देखो ये कितनी अच्छी सोच उनके अंदर निर्माण हुई, तो मैं उस सोच का सम्मान करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। ये अच्छी सोच है, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, अपने गांव का कोई भी हो, पर जब वो व्यासपीठ पर विद्यमान हो जाए तो वो सम्मान उसको मिलना चाहिए। मैं कह रही वो उस भावना से नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सम्मान दो, मेरे अंदर वैसी भावना नहीं है। पर भविष्य में कोई भी आए, चाहे संत ही हो चाहे हमारे गांव का कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, उसको हमें सम्मान देना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज को भी यहाँ पर सोनकादिक ऋषियों ने सम्मान प्रदान किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया। एक महाराज थे, घूमते हुए राजस्थान में आए और राजस्थान के अंदर भी एक महाराज गावड़ो गांव होजी में गया हुआ। तो गावड़ा गांव के अंदर माता बेड़ा ने तो महाराज उनको क्या पता है कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है और प्रणाम कैसे किया जाता है संतों को। माता जी ने क्या किया, संत के चरण पकड़ करके कहा गुरुजी थारा खुरचू, गुरुजी थारे खुरचू, यानी कि गुरुजी आपका चरण स्पर्श करूं। तो वह मारवाड़ी में बोली कि गुरुजी थारा खुरचू। महाराज जी हंसबा लग गया। माता जी, ओ माता जी, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप कि गुरुजी थारा खुरचू? अरे माता जी ऐसे बोलोगे तो नरक मिलेगा, नरक। क्या कहा? ऐसे बोलोगे संतों को तो नरक मिलेगा, नरक। अब महाराज जी उस बुढ़िया को क्या पता था कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। वह के वह माला महाराज मारा बाग में नरक गए, नरक तो थक जान का भाग्य लोगों ने मिले, थक जान का ज्ञानी लोगों ने नरक मिले। तो उसको ये भी ज्ञान नहीं था कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। उसकी इस सज्जनता को देख करके संत हंसने लगे, और जब संत जिसकी सरलता पर हंस जाए, हंसने लगे तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते उसकी सरलता पर, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों का अभिवादन स्वीकार किया और बैठते ही सोनकादिक ऋषियों ने सुंदर सा प्रश्न किया। श्रेयसाम यद्रुवत् श्रेय
पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शस्त्रसाधनं तत्वदाधुना। हे श्री सूत जी महाराज, पावनानां च पावनम, जो पावन में भी अति पावन हो और जिस कथा को सुनने से सारे जन्म जन्म की व्यथा मिट जाए, ऐसी यदि कोई कथा आप जानते हैं तो उस कथा को आप हमें पिला दीजिए। ऐसी कथा यदि आप जानते हैं तो आप हमें उस बूटी को पिला दीजिए, कृपा नाथ। इस बूटी को जो पीता है उसके भाग्य बन जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने भी इस बूटी को पिया तो उनको भी चारों वेद का निर्माण करके भगवान ने क्या प्रदान कर दिया। तो किन किन्हों ने इस बूटी को पिया है, हम भी इस बूटी को पीने जा रहे हैं। तो आइए इस बूटी को हम भी पीते हैं। अरे बूटी हरि के नाम की, अरे बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, 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 खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की। बूटी को किसने पिया? ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। और शिव शंकर भोलेनाथ ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने गंगा चढ़ा के पी। शिव शंकर भोलेनाथ ने गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सभी को पिला के पियो। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी। वो पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की।
पिया और कैसे पिया, आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे तो आपको शब्दों का अर्थ थोड़ा समझ में आ जाएगा। थोड़ा लाइट बजाइए। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को, गाइए मेरे साथ। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठे बेर अपने, 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 प्रभु को खिला के पियो। सबरी ने झूठे बेर अपने, सबको खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सभी को खिला के पियो। बूटी हरि के नाम की सबको खिला के पी। इस बूटी को अर्जुन ने भी पिया था। दुग्धं गीतामृतं वः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम वः। इसी गीता को वत्स बन करके अर्जुन ने कहां पर पिया था? कहां पर पिया? रणभूमि के अंदर पिया था। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। और बजरंग बली ने भी पिया है। कैसे पिया है? बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की। कैसे पिया बजरंग बली ने? लंका जला के पिया। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की। हरि के नाम की को मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, कुछ
को मिला के पी, हो बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, सबको मिला के पी, सबको मिला के पी, सबको मिला के पी, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, अरे पीने की है, गाइए सभी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की। बोले भागवत भगवान की कृपा नाम। इसी बूटी को हम 7 दिन तक पिएंगे, और 7 दिन तक कैसे पिएंगे? कदे फेमन में जावा जदे भागवत में कहीं की सुने हुआ बाता कह रहा तो वह भी आवा एक पीवा उठे भी, एक घरे काम करता करता जो महाराज कथा में भजन गाया हो वन घरे गावा तो वह भी एक पीवा पा, कहीं पीवा ये बूटी को रस पीवा। तो इस बूटी को पीते जाइए। कब तक? बोले जब तक आलयम, जब तक हमारा मोक्ष न हो जाए तब तक इस बूटी को पीते जाइए। कृपा नाम। इसी बूटी को आज श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को पिला रहे हैं। सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हे श्री सूत जी महाराज, ये समस्त संसार एक अजगर रूपी काल है। इसी काल रूपी अजगर के मुंह के अंदर हम बैठे हुए हैं। जैसे ही अजगर ने मुंह बंद किया, यानी कि काल ने अपना मौका तरासा, कैसे भी, कभी एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी कैसे, तो इस जीव का, इस काया का, कभी कोरोना के माध्यम से। तो काया का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोरोना ने सभी को जाते जाते सीख दे दी है कि भैया की ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे भैया, हे महात्माओं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि शीघ्र इस शरीर से यानी कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो और भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। तो मुझे इस प्रश्न को सुनकर के बड़ा आनंद मिला। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता, कार्यते यावश कर्म गुण स्वाभाविकैर्बला। हे भैया, पहली बात तो यह है, मानव देह मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मानव देह में भी सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है। और सत्संग में भी भगवान की कथा का श्रवण पान करना यही बड़ा दुर्लभ है। कृपा नाम। श्री सूत जी महाराज कहते कि भैया, एक बार देवताओं को पता चला। क्या पता चला? बोले महाराज जी, राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। इस बात का जब पता किनको चला? देवताओं को। तो स्वर्ग का अमृत लेकर के देवता किनके पास में आ गए? श्री सुखदेव जी महाराज के पास में आ गए। और सुखदेव जी ने जार के वेलो, सुखदेव जी उस स्वर्ग को अमृत तो थे ले लो, और आस भागवत जो अमृत है या माने दे दो। सुखदेव जी जाने रे भाई, ये देवता मारो सौदो करवाया है। कहीं करवाया है? सौदो करवाया है। और भगवान की कथा को तो सौदो हो ही न सके महाराज। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमम। स्वर्ग का अमृत लिए हुए देवता खड़े हो गए आकर के और कहने लगे कि लो, ये स्वर्ग का अमृत ले लो, और ये अमृत भागवत रूपी अमृत है, ये हमें दे दो। सुखदेव जी जाने रे भाई,
ये यदि निस्वार्थ भाव आता और कहता कि भाई मैंने भी भागवत सुनो, तो मैं यानी आप भागवत को अमृत दे दे तो, पर मैं ये तो खई ले रहा है, लोभ ले रहा है। चल कोई स्वर्ग का अमृत के सामने मारो भागवत को अमृत तो खई कोई कृपा ना। स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या होता है, जैसे महाराज जी हमारा सिर दर्द होता है और वह गोली लेते हुए जब तक असर रहता है तब तक हमारा सिर दर्द होना बंद हो जाएगा। गोली को असर रहेगा कि नहीं रहेगा, चढ़ा तक तो मातो छडेड़ो रहे जो उतर जाए और जाने वो असर खत्म हो और पाछो मातो डूबवा लाग जाए। तो वश्यानी स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के पास में तपोबल कब तक है, जब तक वह स्वर्ग के अमृत का पुण्य उनके पास है। और जैसे जैसे वह पुण्य, मोबाइल की बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है हो जाती है शाम तक, ऐसे ऐसे वह महाराज जी देवताओं का पुण्य क्षीण होने लग जाता है। जब पुण्य क्षीण होने लग जाता है तब महाराज देवताओं को भी वापस नीचे आना पड़ता है, कृपा ना। तो स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद में भी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि मुरारे। बार बार ये संसार चक्र जो है वह चलता रहता है, वह पूर्ण नहीं होता है। तो देवताओं को महाराज सुखदेव जी ने भक्त समझा, ये सोता के लायक नहीं है, और उन्होंने कह दिया कि जाओ यहां से। अरे भैया कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, वह कांच है वह मणि, कहां भागवत कथा अमृत और कहां स्वर्ग का अमृत, दोनों की एक समान बराबरी नहीं हो सकती है। देवताओं को अभक्त समझा और उन्हें लौटा दिया। सब देवता महाराज बेड़ा और महाराज ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी ने जार के बल आ गया देवता के, ब्रह्मा जी आज तो गजब हो गए, बोले कई हो। अरे साहब अब भागवत में एड़ो कई है जो माने सुखदेव जी महाराज ने मैं अमृत दे रहा स्वर्ग को, तो वे कहवा कि वो तो कई कौन है। इके साथ ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया और तोलना शुरू किया। और जैसे ही महाराज जी समस्त तीर्थों के पुण्य को, समस्त संसार के जितने भी ग्रंथ हैं उनको एक पलड़े में रख दिया और एक पलड़े में भागवत ज्ञान गंगा को रख दिया। और जैसे ही तोलना शुरू किया तो भागवत को जो पलड़ो हो ना वो नीचे हो जी, में बोझ ज्यादा हो वही तो नीचे हो। जैसे ही भागवत का पलड़ा नीचे हुआ, सारे देवता आकाश में बैठे बैठे आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि भैया ये क्या देख रहे हैं। आश्चर्य करने लगे सभी देवता। और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि अरे भैया जिस भागवत को तुम साधारण पोथी समझ रहे हो, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये क्या है। बोलिए ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एवं ये साक्षात गोविंद है। और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि जो साधारण पोथी मान करके भागवत जी की पूजा करता है तो उसने भागवत के मर्म को जाना ही नहीं है। भैया ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा भाव रख करके जो पूजन करता है उसकी पूजा भी सफल हो जाती है। बोले भागवत भगवान की जय। कृपा। तो देवताओं को भी अभक्त समझ करके आज लौटा दिया सुखदेव जी ने। ऐसे दिव्य अमृत को हम 7 दिन तक बैठ करके पान करेंगे। कृपा नाम भागवत को सुंदर भाव से गान करना चाहिए, पान करना चाहिए। मन को एकाग्रचित्त करके जो कथा सुनता है तब जाकर के ये कथा भागवत रूपी फल प्रदान करती है। अटो महाराज कथा सुने रे थोड़ा कागे 11 दो का 9 झड़कर तो कोई मतलब नहीं। जो यहाँ से सुन करके अपने जीवन में उतार ले तब जाकर के कथा
अमृत प्रदान करती है, तब जाकर के जैसे गोली को हम महाराज जी अंदर लेते हैं, उतार लेते हैं, तब जाकर के वह असर करती है। गोली देवे कभी डॉक्टर आपने गोली ने लेवा जदेवा गोली असर केरी, तो शानिया भागवत की जो दवा है इन आप लेवा धीरे धीरे असर करेगी। जब ये असर करेगी भागवत की ज्ञान गंगा, तो हमारे काम क्रोध मद लोभ सभी का विनाश कर देती है। बोले भागवत भगवान की जय। सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जी हमने तो सुना है कि इसी भागवत ज्ञान गंगा को नारद जी ने सुना था, और नारद जी ने हरिद्वार में बैठ करके श्री सोनकादिक ऋषियों से सुना था, सनत कुमार ऋषियों से। तो बोले हाँ बिल्कुल सत्य है। कैसे? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने ब्रह्मा जी के माध्यम से कथा को सुना तो था, पर उसको कैसे किया जाए, कैसे गाया जाए, ये कथा गाने की विधि उनको मालूम नहीं थी। ये विधि तो उन्होंने सनत कुमार आदि ऋषियों से इसका पान किया था। तो बोले कैसे? तो कहने लगे श्री सूत जी कि एक बार श्री नारद जी महाराज बद्री विशाल धाम में से गुजर रहे थे, तो सनत कुमार सनक सनंदन चारों ऋषियों ने नारद जी को देखा और देखते हुए कहा, कथम ब्रह्मन्दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी आज कहाँ पधारे हैं आप? नारद जी का मुंह लटका हुआ था, तो किन्होंने देखा? चारों भाइयों ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये भी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बद्री विशाल धाम में बैठे बैठे भगवान की माला जप रहे थे। देखा कि नारद जी जा रहे हैं, हरि का दास फिर भी उदास, बात जरूर कुछ खास है, क्योंकि भगवान का दास है ये नारद, ये उदास रह ही नहीं सकता है, ये तो लोगों को उदास कर सकता है। नारद है कौतुक प्रेक्षी सर्वदा कलह प्रिय, देवी पुराण का वर्णन है। नारद जी जहाँ जाते हैं वहां पर कोई जड़ हो तो उसको चेतन कर देते हैं, और जो चेतन हो उसे जड़ कर देते हैं। नारद जी वो ऋषि है। तो हरि का दास फिर भी उदास, बात जरूर कुछ खास है। नारद जी से पूछा, अरे नारद जी मुंह लटका करके कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं भैया, मैंने इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आया, पर अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैंने इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा, तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया, यहाँ तीर्थों का दर्शन करने के लिए आया। मैं काशी गया, मेरे मन में शांति नहीं मिली। मैं हरिद्वार गया, मेरे मन में शांति नहीं मिली। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम अनेक प्रकार के तीर्थों में गया, पर मेरे मन में कहीं पर भी शांति नहीं मिली। बोले क्यों? क्योंकि तीर्थों में गया तो लोग वहां पर भगवा पहने बैठे हुए और पाखंड कर रहे हैं, उन्हें देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। एक आश्रम देखा मैंने जहां पर बहुत हल्ला हो रहा था छोटे छोटे बच्चों का। मैंने जाकर के पूछा, रे भैया ये हल्ला क्यों कर रहे हो और किसके बेटे हो तुम? तो वो बच्चे कहते कि हम मुनि बाबा के बेटे हैं, ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, हम सब ब्रह्मचारी जी के बेटे हैं। लो साहब नाम ब्रह्मचारी जी को और बेटा 10-20। तो ये क्या ऐसे कलयुग देखा मैंने। और कैसा कलयुग देखा? बोले महाराज जी एक औरत लड़ रही थी,
उसे जाकर के मैंने पूछा कि अरे देवी झगड़ा क्यों कर रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो वह कहे मारो नाम शांति। नारद जी कहे तो तू क्रांति क्यों कर रही है भाई? तो ऐसे ऐसे पाखंड को जब मैंने कलयुग में देखा तो मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। और क्या देखा? बोले लोग कन्या का विक्रय करने लग गए। तरुणी प्रभुता गे हे शालिको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कल्पनम। कृपा नाम लोग अनेक प्रकार का क्रय विक्रय करने लग गए और लोग न जाने जाने किस किस को मार करके खा रहे हैं। ऐसे पाखंड को मैंने देखा महाराज। एक गाय होती है जिसके सामने आप मांस परोस दोगे तो वह उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। गाय जो रेवे उसके सामने यदि आप मांस परोस दे वो तो वह मांस का ध्यान देखे भी कौन है। शेर रेवे उसके सामने आप घास परोस देवा तो वो शेर वो घास ने सूंघे तक आज कौन है। क्यों? क्योंकि गाय कहती है कि मैं घास खाती हूँ, मैं मांस नहीं खाता। शेर कहता है कि मैं मांस खाता हूँ, मैं घास नहीं खाता हूँ। पर एक मनुष्य जो है घास फूस दो तो ही खा ले, ऊपर दो तो ही खा ले महाराज। तो नारद जी कह रहे कि मैंने ऐसे ऐसे कलयुग के अंदर पाखंड देखा था तो मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। और जब इन सभी दृश्यों को देख करके मैं श्रीधाम वृंदावन गया तो वहां जाकर के महाराज जी मुझे क्या दिखा? एक झुंड बना हुआ औरतों का और उस औरतों के झुंड के बीच में एक जवान औरत अपने दोनों घुटनों के ऊपर दो वृद्ध पुरुषों को लिटाए हुए हैं, उनके सिर पर हाथ फेर रहे थे। मैंने उस औरत से उसका परिचय पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? तो उस औरत ने परिचय दिया और कहा उत्पन्नाहं द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां जरा। हे साधु, उत्पन्नाहं द्रविडेशाहं, मैं दक्षिण भारत के द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में पली पड़ी हूँ। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, भक्ति कह रही है कि मैं खड़े पैदा हुई हूँ, दक्षिण भारत के अंदर पैदा हुई हूँ, कर्नाटक के अंदर मैं पली पड़ी हूँ, महाराष्ट्र के अंदर खटे खटे मैंने सम्मान मिलो, पर दशानी में गुजरात के अंदर गुजरात की सीमा में प्रवेश की दो और मैं एकदम वृद्ध हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। कृपा भक्ति के इस वाक्य को सुनकर के नारद जी कहते कि तो देवी मुझसे क्या चाहती हो? तो आप कौन है पहले आपका परिचय दीजिए। तो नारद जी ने अपना परिचय दिया। तब भक्ति देवी कहती है भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो मेरे इस कष्ट की निवृत्ति कीजिए। बोले क्या कष्ट है? बोले मैं तो हूँ भक्ति, मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का वैराग्य। गठते जरठा माता तरणो तनयाविति। अधिकांश कलयुग के अंदर माता को वृद्ध, पुत्र को जवान देखा जाता है, पर मेरे साथ तो विपरीत हो रहा है। मेरे पुत्र तो वृद्ध हो गए और मैं क्या हो गई हूँ? जवान हो गई हूँ। तो इसलिए मेरे साथ जो ये उल्टी विपरीत काल चक्र की दशा चल रही है, इसका निवारण कीजिए, मेरे पुत्र जवान हो जाए फिर से, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब नारद जी महाराज गीता का पाठ करने लगे। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद का पाठ करने लगे। न जाने अनेक महात्माओं को बुला करके तंत्र टोटके करवाने लगे। पर जैसे जैसे महाराज जी वह
गीता का पाठ चलता है तब तक वे ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र थे भक्ति के, उनकी वृद्ध अवस्था थोड़ी दूर होती है, और जैसे ही वह पाठ समाप्त होता है वापिस उनको वृद्ध अवस्था जकड़ लेती है। इस दृश्य को देख करके आकाशवाणी हुई वहां पर, और आकाशवाणी ने कहा कि भैया सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो ये सत्कर्म क्या होता है, ये मैं अभी तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि भैया ये सत्कर्म क्या होता है, हम जानते हैं कि सत्कर्म कैसा होता है। तो नारद जी कहते हैं, प्रेम प्रकाश कृतये मम बुद्धि प्रकाश्यते। हे संत कुमार जी, प्रेम प्रकाश कृते, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा प्रेम प्रकाश रूपी ये बुद्धि जागृत हो जाए, कृपा नाम। श्री सोनकादिक ऋषि कहने लगे, सनकादिक ऋषि कि हे नारद जी, ऐसे सत्कर्म को कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचि को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। ऐसे सत्कर्म को कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसको आप करवाइए। नारद जी कहने लगे कि मैंने वेद का पाठ करवा दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, ये भागवत से क्या होगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, आप आम खाते हो तो जो रस आम की जड़ में होता है, क्या वो फल में भी वैसा ही रस होता है? बोले नहीं, आम के फल में तो मीठा रस होता है, जो रस आम के फल में होगा वह उसकी जड़ में नहीं होगा। पर आम की उत्पत्ति कहां से हुई है? जड़ से ही हुई है। आम की उत्पत्ति कहां से हुई है? जड़ से ही हुई है। पर जो रस हमारे को आम के अंदर मिलेगा वह उसकी जड़ में नहीं मिलेगा। ऐसे ही भागवत की उत्पत्ति तो वेदों के माध्यम से ही हुई है, पर ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत ज्ञान गंगा है। आप इस भागवत ज्ञान गंगा को पीजिए। नारद जी ने मान लिया। बोले कहाँ पिए साहब? बोले हरि का द्वार, हरिद्वार। आधे चल करके हम आते हैं बद्री विशाल से, आधे वृंदावन से चल करके आप आइए। बीच में गंगा का पावन तट है, वहां पर बैठ करके इस ज्ञान गंगा का पान करेंगे। नारद जी गए, महाराज जी दौड़ करके भक्ति माता को साथ में लिया, ज्ञान वैराग्य को साथ में लिया और हरिद्वार में आए। हरिद्वार में सुंदर आसन बिछाया और जैसे ही आसन बिछा करके बैठे, श्री सनकादिक महाराज चारों भाई व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए। नारद जी जजमान बन गए और जैसे ही हम ऐसे यहाँ पर जजमान हमारे मासा बने हैं, मासा जी, विष्णु मासा जी, ऐसे ही उस कथा के जजमान नारद जी बन गए। और वो कथा जैसे ही शुरू हुई तो नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बड़ा सुंदर सुनने वाला प्रश्न है। क्या कहा? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी कह रहे हैं कि हे श्री सनकादिक ऋषियों, क्या तुम्हारी भागवत सुनने से जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किया हो, क्या उसे भी मुक्ति मिल सकती है क्या? अरे भैया, ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से मुक्ति पा जाएगा, योगी योग साधना करके मुक्ति पा सकता है, साधक साधना के माध्यम से मुक्ति पा सकता है। पर क्या जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुनने से मुक्ति पा सकता है?
क्या जिसकी माता ब्राह्मण कुल की न हो, पिता ब्राह्मण कुल का न हो और उसका जन्म ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ हो, जिसे वर्ण संकर पद्धति कहते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुनकर के मुक्ति पा सकता है? सदा दुराचारता विमार्गगाः, जिसकी हमेशा प्रवृत्तियां दुराचार के मार्ग पर चलती रही हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी मुक्ति पा सकता है? क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो क्रोध रूपी अग्नि में कुटिल जलता रहा हो, जो हमेशा अपने भाइयों के ऊपर ईर्ष्या करता रहा हो, ऐसे कुटिल को भी क्या भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती है? तो बिल्कुल अवश्य मिल जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भैया इस भागवत को सदा पीजिए। इसे पीने से क्या होता है? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। इसे सुनने से भगवान हमारे चित्त के अंदर आकर के विद्यमान हो जाते हैं। हरति गोपी नाम चित्त वित्तम नवनीतम इति हरि। जो हरि गोपियों के चित्त का हरण करे उसे हरि कहते हैं। ऐसा हरि भी हमारे इस मन के अंदर आकर के हमारी चित्त का हरण कर लेता है, और चित्त का जब हरण हो जाता है तो मन की वृत्तियां जो भटकती है वह शांत हो जाती है, और हमें कथा का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसी दिव्य भागवत ज्ञान रहा है। बोले महाराज 5 कर्म बताए हैं शास्त्र के अंदर। 5 प्रकार के कर्म करने से व्यक्ति क्या कहलाता है? महापापी कहलाता है। 5 जो पाप होते हैं, और जिसने ये 5 पाप किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत सुन ले तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोले कैसा व्यक्ति है वह? तो 5 प्रकार के महापाप होते हैं, उन्हें सुनिए। ब्रह्मग्न गोग्नश्च स्वर्णते च मद्यपान तत्सर्गी पंचमद्य युग्र पापा प्रकीर्तिता। महाराज जी जो ब्राह्मण की हत्या करता है, जिसे ब्रह्मघाती कहते हैं, ऐसा पाप भी किसी व्यक्ति से हुआ हो और वह भागवत सुन ले तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। गोघाती किसे कहते हैं? जिसने गाय को मार दिया। ब्रह्मघाती, गोघाती, सुरापान करने वाला यानी कि पीने वाला, और पीने वाले की संग करने वाला। जो पीता है उसकी संग करता है, और बाल गाती। ऐसे ये 5 महापापी कहे हैं। और एक सोना चुराने वाला, सोने की चोरी करने वाला, स्वर्ण तेजी। तो ऐसे 5 ये महापाप होते हैं। ऐसे महापाप किए हो किसी ने भी गलती से, तो ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुन लेता है तो उसे क्या हो जाता है? मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोले भागवत भगवान की कृपा नाम। ऐसा भी यदि कोई पापी भी आकर के भागवत सुन लेता है तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। बोले कैसे? तो इसके लिए महाराज जी बड़ा सुंदर आत्मदेव ब्राह्मण का यहाँ पर दृष्टांत सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्व मदभुतपत्तये नमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यत् सत्यत् कर्म तत्पराः। बोले महाराज जी एक सुंदर उदाहरण सुना रहे हैं। बोले कैसे? बोले एक तुंगभद्रा नामक नदी है जो कर्नाटक के दावणगेरे जिले में बहती है। हमने दर्शन किया उसका। जो
कर्नाटक के अंदर से निकल रही है, जिसे तुंगभद्रा कहते हैं। तुंगभद्रा का अर्थ होता है जो आत्म कल्याण कारक होती है, उसे तुंगभद्रा नदी कहते हैं। तुंगभद्रा नदी के पावन तट के ऊपर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, और आत्मदेव ब्राह्मण जो नित्य संध्या वंदन करते थे, नित्य हरि कथामृत पान करते थे, और कभी भी महाराज जी बिना संध्या वंदन की हुई बाहर नहीं जाते थे। बड़ा सुंदर विद्वान ब्राह्मण रहता था आत्मदेव ब्राह्मण। उनके ही स्वभाव के विपरीत उनकी पत्नी का स्वभाव था, जिसका नाम था धुंधली। धुंधली का बड़ा स्वभाव विचित्र था, और आए दिन पति के सामने तो मीठी मीठी बातें करती थी, और पति जैसे ही पंडिताई करने या कुछ काम करने बाहर जाते तो महाराज कुछ देखो थे पड़ोसियों लड़ी मोहल्ले में वही वो काम हमारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, एक सती कर नगर सुहावा, एक पापी कर नगर डुबावा। एक सती कर नगर सुहावा, एक पापी कर नगर डुबावा। एक सती कर नगर सुहावा, एक पापी कर नगर डुबावा। एक सती कर नगर सुहावा, एक पापी कर नगर डुबावा। निर्मल मन जन सो मोहि बावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल मोहि कपट छल चित न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, एक सती कर नगर सुहावा, एक पापी कर नगर डुबावा। एक सती सारी नगर को तार देती है, और एक पापी सारे नगर को डुबा देती है। तो भगवान राम कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होता है वह मुझे बड़ा प्रिय है। तो धुंधली का स्वभाव इससे बड़ा विपरीत था। आए हुए दिन महाराज जी पड़ोसियों से झगड़ा मोल लेना, कभी किसी की चुगली करना, कभी किसी की निंदा करना, कहे गीता तू क्या है, कहे गीता तू क्या है, गीता थार बात वाकई कह रही है, सीता भाई देख देख। ऐसे बोले तो आपस में वो एक दूसरे को लड़ा देती थी। उसी औरत का नाम धुंधली है। धुंधली हमारे मन को कहते हैं। आत्मदेव क्या है? ये शरीर है। धुंधली क्या है? मन है। प्रत्येक आत्मदेव की एक धुंधली मन में विराजमान है। अब उस धुंधली को सुंदली कैसे बनाना है? सत्संग का सहारा लेकर के उसको शुद्ध बनाना है। भागवत का सहारा लेकर के उस धुंधली को हमें शुद्ध करना है। तो धुंधली का स्वभाव बड़ा विचित्र था। आत्मदेव ब्राह्मण के पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिले थे। पड़ोसी आकर के कहने लगे, अरे आत्मदेव जी, आप रोज संध्या करते हो, गायत्री माला जपते हो, पर आपके घर के महीने गाय का बछड़ो नहीं हो रहा है, तुलसी को पौधो सूख रहा है।
या कोई दोस्त तो नहीं था कि पत्रा वत्रा को देखो ध्यान कर जो थोड़ो। अब महाराज पड़ोसी तो शान शेर फरा के यार वो आत्मदेव की वह बुद्धि जो माला में जाप करती भगवान को ओमू हटवा लाएगी। अरे हमारे घर में कई चिड़ पीड़ा है, अरे हमारे घर में कई दोस्त है। महाराज जी जब मन ईश्वरीय भक्ति में लीन हो जाता है तो संसार का कोई भी दोष उसका कुछ नहीं कर सकता है। जब मन ईश्वरीय भक्ति से विमुख हो जाता है तो संसार की ये जाड़ी टूट के चक्कर में पड़ करके वह मन दुखी होता रहता है। इसलिए इस मन को किधर लगाना है? परमार्थ में लगाना है। तो आत्मदेव विचार करने लगे ब्राह्मण देवता कि अरे मेरे घर में गाय भी बछड़ा नहीं दे रही है, तुलसी भी सूख रही है, आखिर में क्या है मेरे घर के अंदर? आत्मदेव का मन दुखी हो गया। मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में बालक नहीं है। मन बड़ा दुखी हो गया। इस दुख से आत्मदेव घर छोड़कर के जंगल में निकल गए। जब जंगल में निकल गए तो एक शिला पर बैठे बैठे सिर पटक पटक करके रो रहे थे कि मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र नहीं। ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे पुत्र नहीं हुआ, मुझे पुत्र नहीं है। बड़े रो रहे थे जोर जोर से। इस दृश्य को एक संत ने देख लिया। संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय कैसा होता है? माखन की तरह होता है। माखन को जैसे ही आग का थोड़ा स्पर्श मिलता है तो वह क्या होता है? पिघलने लग जाता है। ऐसे संत को भी संसारी लोग जब दुख प्रकट करने लग जाते हैं तो उसका मन क्या हो जाता है? पिघलने लग जाता है। एक संत थे, एक दुखी आदमी संत के पास में जाकर के कहता था, महाराज ओ महाराज थोड़ी तो कहीं कृपा करो, थोड़ी तो कहीं कृपा करो। महाराज ने कृपा करी और महाराज ने जाकर के कह दिया जा थारा लाखों रुपया हो जा, आशीर्वाद दे। महाराज जी व्यापार बढ़ने लग गया, उसको लाखों रुपए हो गए। पर ये मन क्या है? लोभी है। थोड़ा दिन वो लोभ मिलवा लगी और महाराज अच्छी इनकम होगा लगी। फालतू महाराज ने कह क्यों? महाराज थोड़ी तो कृपा और करो। वो महाराज हजारों लाखों में आ गया, थोड़ी तो कृपा और करो। अब महाराज समझे को ने भाई लाख भी होवे, हजार भी होवे। महाराज ले के जा थारा हजारों रुपया हो लाख में हजारा में। तो संत जब प्रसन्न हो जाता है तो हमारे सारे विघ्नों को मेट देता है। श्री सूत जी महाराज कहते कि हे सोनकादिक ऋषियों, ऐसे वह दुखी ब्राह्मण जब रुदन करने लग गया कि मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, तो एक संत ने उस दृश्य को देखा और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो जनेऊ पहने हुए लगते हैं, सिर पे आपकी सिका है, तिलक लगाए हो, कोई ऊंची घराने के ब्राह्मण लगते हो। अरे क्या करेगे, क्या करोगे पुत्र लेकर के? ये सब संसार की एक मोह माया है, कोई किसी का सगा नहीं। मित्रम कोपि न कस्यामि संसारे दुख सागरे, आयाति कर्म संबंधात् याति कर्म क्षये पुनः। मित्रम कोपि न कस्यामि संसारे दुख सागरे, ये संसार क्या है? दुख का सागर है, इसमें कोई किसी का मित्र नहीं है। आयाति कर्म संबंधात् याति कर्म क्षये पुनः। जैसे जैसे वह कर्म का हमारा अंश रहता है तब तक जीव कर्म करते रहता है। जैसे ही वह कर्म क्षीण हुए दूसरी योनि में जाता रहेगा वह जीव। इसलिए पुत्र की मोह की जो भावना आपके मन में चल रही है, इसको त्याग दीजिए आप। संत ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि, वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आहा, ये ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं? अपने दुख का कारण तो बताइए मुझे। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, आप जैसे संतों के सामने तो हम थोड़ा दुख बताते तो आप ज्ञान देने लगे जाते। अरे मेरे घर के अंदर पुत्र नहीं हो रहा है, मेरे घर के अंदर गाय भी बांझ हो गई है, मेरी तुलसी का गमला भी सूख गया है।
मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए। तब संत महात्मा ने उस ब्राह्मण की भाग्य रेखा को पढ़ा और कहा, अरे ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मवधि तव पुत्रो नैव च। अरे ब्राह्मण देवता, मैंने आपके कर्म रेखा भाग्य रेखा को पढ़ लिया है। आपके एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र का कहीं से कहीं योग ही नहीं है, और आप कहते हो कि मुझे पुत्र चाहिए। तब तो ब्राह्मण देवता सिर को पटक पटक करके रोने लग गए। जान आप माता जी का चला वो नारियल ने पटका न पटका, जान वे नारियल ने पटक बल आ गया। अरे थे संत तो ते खई भी कर सको थे, मने पुत्र देवो महाराज। ब्राह्मण देवता को मातो लोई लवाड़ हो गयो महाराज। संत को मन पिघल गयो। संत महात्मा के बल आ गया कि हे महात्मा, हे ब्राह्मण देवता, थोड़ा विवेक से काम लीजिए। विवेकंतु समासाध्य त्यज्य संसार वासना। थोड़ा विवेक से काम लीजिए। क्या करोगे पुत्र लेकर के? अरे ये संसार के पुत्र ऐसे ही होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। आगे क्या है? अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पिता तेरा कुटुंब कबीला। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। ओ मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। वो विपदा पड़े तो कोई ना किसी का। विपदा पड़े तो कोई ना किसी का। वो विपदा पड़े तो कोई ना किसी का। विपदा पड़े तो कोई ना किसी का। हंसा तेरा एक दिन अकेला उड़ जाएगा। हंसा तेरा एक दिन अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी
आत्मदेव, मैं बेटा तुझे दे दूंगा, यदि बेटा तेरा एक दिन तुझे मार डालेगा तो तू क्या करेगा? तो आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगे, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव स एव संद्रात्मा हृदय प्रेमाधिगच्छते। अरे ब्राह्मण, यदि इस मन को लगाना है तो विष्णु में लगा, विष्णु को अपना पुत्र मान ले। अरे बेटा लेकर के क्या करेगा, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, और जो पड़ोसी है वह एक दिन तुझे जला करके राख कर देंगे। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो मेरा कहना नहीं पछताएगा, तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोले मोर मुकुटवंशी वाले की जय जय श्री राम। कृपा कथा समझ में तो आ रही है, समझ में तो आ रही है हिंदी में। आई काना कोना थे विदेश अपक्ष विदेश बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृपा ब्राह्मण देवता ने न माना, कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए। तो महाराज जी महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा कि भैया
इस फल को ले जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हारी पत्नी को 9वें महीने में सुंदर एक बालक पैदा होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रसन्न होते हुए उस फल को स्वीकार किया, महात्मा जी के चरण स्पर्श किए, राजी राजी प्रसन्न होते हुए जैसे ही ब्राह्मण देवता घर पे आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। कहा देवी इस फल को तुम खा लेना और तुम्हें भगवान की कृपा हुई तो 9वें महीने में तुझे सुंदर पुत्र का, तेरे उधर से सुंदर पुत्र का जन्म होगा। धुंधली देवी का स्वभाव अभी मैंने बताया था, चौमासा में कड़ो काचरो क्षण कड़ो काचरो स्वभाव हो महाराज। धुंधली देवी ने जैसे ही महाराज वह फल लिया और विचार करने लगी, हे राम जी इस फल को मैं खाऊंगी तो मैं गर्भ से रहूंगी। फिर महाराज जी मान लो बच्चा बच्ची यदि पेट में रहेगा तो खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रात रात जगना पड़ेगा उसके लिए। हाँ? और न जाने पेट में अनेक प्रकार के दुख होगा, न जाने किस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है पुत्र को जन्म देने के लिए। तो ऐसे फल को खाने से इतना दुख भोगना पड़े तो मैं ऐसे दुख को नहीं झेलूंगा। गांव में महाराज जी आग लग गई तो सारी औरतें तो भग जाएगी, मेरे से भगा जाएगा नहीं। और रही दूसरी बात, ननंद बाई आएगी, घर का सारा सामान से समेट करके चली जाएगी, मैं तो बिस्तर में सोती रहूंगी, वह घर का सारा सामान समेट करके चली जाएगी। तो ऐसे बालक के जन्म लेने से तो किसी का गोद लेना ही अच्छा है। और धुंधली ने क्या किया, उस फल को महाराज जी गाय को खिला दिया। और एक बहन थी मुंह बोली बहन, उसको कह दिया बहन अब की बार तेरे घर में पुत्र हो, क्योंकि तेरे घर में खाने वाले बहुत है पर खाने के लिए कुछ है नहीं। मेरे घर में खाने की कमी नहीं है पर खाने वाले नहीं है, इसलिए अब की बार तुझे जो पुत्र हो वह मुझे दे देना। मैं मेरे पति को कह दूंगी कि मुझे भी पुत्र हो गया है। झूठ मूठ का तब तक नाटक चलता रहेगा। महाराज झूठ मूठ का नाटक करती रही और जैसे ही बहन को पुत्र हुआ लाकर के उसको धन दे दिया और उस बेटे को अपना नाम दे दिया। कहा कि मुझे पुत्र हो गया, मुझे पुत्र हो गया। और आत्मदेव की खुशी का ठिकाना न रहा, कहा कि अरे मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। इधर धीरे धीरे महाराज जी जिस गाय ने वह फल खाया उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, पर वह शरीर उसका मानव जैसा और केवल कान गाय के जैसे थे। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। सुंदर गाय की तरह कान होने से इनका नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधली देवी ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है। आत्मदेव जी कहते कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली केवल राज की नाम परमात्मा देव। 9 महीना पेट में मैं झेलियो, मारो नाम राखू, मारो नाम धुंधली है तो मारो बेटा को नाम धुंधकारी राखू मैं। और बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। पर महाराज जी जैसे संतान को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, संतान को अच्छे संस्कार देना बड़ी बात होता है। संतान को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, संतान को अच्छे संस्कार देना बड़ी बात होता है। जो पत्थर हथौड़ी की चोट से डरता है वह कभी मूर्ति नहीं बन सकता है। जो पत्थर हथौड़ी की चोट से डरता है वह कभी मूर्ति नहीं बन सकता है। जो खेत हल की नोक से डरता है वह अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता है। जो माँ बच्चे को जन्म देने से डरती है वह कभी माँ नहीं बन सकती है। जो पुत्र अपने माँ बाप की फटकार से डांट फटकार से नहीं डरता है वह कभी इंसान नहीं बन सकता है।